जो आप बोल रहे थे कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है, तो हम्म। श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया है। जी हाँ, श्रेयस अच्छा। अय्यर कप्तान बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज खेला जाना है, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सीरीज होने वाली है। उसमें श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में केवल शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उस टीम के कप्तान भी होंगे श्रेयस अय्यर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्रेयस अय्यर आप नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन के तौर पे इन्हें काफी दिन से देख रहे हैं। जब से इन्होंने आईपीएल में खुद को प्रूव किया हुआ है, हर कोई यही कह रहा था। हालांकि एशिया कप का जब स्क्वाड सिलेक्शन का अपडेट आया था, तो उसके बाद हर किसी आया था कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि एक बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट आई थी मार्केट में कि रोहित शर्मा के बाद ओडीआई में जो नेक्स्ट व्हाइट बॉल का कैप्टन बनने वाला है वो श्रेयस अय्यर बनने वाला है। आपको बता दूं, ठीक है, स्क्वाड पूरा बता देता हूं आपको। श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, अभिमन्यु ईश्वरन, जगदीशन जो अभी लगातार अच्छा कर रहे हैं, दुलीप ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने बतौर विकेट कीपर बैट्समैन, वो खेलेंगे। साई सुदर्शन हिस्सा है स्क्वाड का। फिर ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन, ध्रुव जुरेल को वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया और विकेट कीपिंग की भूमिका में कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन विकेट कीपर होंगे ध्रुव जुरेल। देख मतलब ऐसी खबरें आई थी ना जब ऋषभ पंत को इंजरी हो गई थी इंग्लैंड में, तो फिर ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की और सेकंड विकेट कीपर के तौर पर जगदीशन का नाम सामने आया था। तो जगदीशन को कहीं ना कहीं मौका मिला है स्क्वाड में। देवदत्त पडिक्कल हैं, हर्ष दुबे हैं, आयुष बडोनी है, नीतीश हैं, तनुष कोटियान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर। यश ठाकुर वही है जो आई गेस लखनऊ सुपर जायंट्स से इस सीजन उन्होंने खेला आईपीएल में। राइट। तो ये है। और ऐसी भी खबर है कि सेकंड मल्टी डे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की ओर से केएल राहुल और मोहम्मद सिराज खेलेंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी अपडेट्स है। पर आप ये देखिए कि इतने तमाम बड़े नाम हैं, ये सारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं किसके? श्रेयस अय्यर के अंडर। तो कहीं ना कहीं वो जो रिपोर्ट्स निकल के आई थी उस पे एक और मोहर लगने हो सकता है कि मोहर लग जाए आगे आने वाले फ्यूचर में, कि अगला ओडीआई का जो कैप्टन है वो भारत के तरफ से शुभमन गिल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर रहने वाले। क्योंकि देखिए, वाइस कप्तानी की अगर बात करें ना, तो ये एक ऐसा कुर्सी रहा है भारत की पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में जहां पे कभी भी ये चीज फिक्स्ड ही नहीं रही है कि कब आपका वाइस कप्तान हट जाए और कब नया कप्तान नियुक्त हो जाए। ठीक है, ऐसे में अब जैसा आपने बताया है कि पूरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड निकल के आई है, इसमें श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है। वो 23 सितंबर से होने वाला है। हाँ, 23 सितंबर से मतलब सेकंड मल्टी डे मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन के तौर पे ना केवल टीम मैनेजमेंट देख रही है बल्कि मौका भी दे रही है। हालांकि श्रेयस अय्यर को व्हाइट बॉल में होना ही चाहिए, चाहे वो टी20 हो चाहे वो ओडीआई हो। पर ये जो आपने एक बड़ी अपडेट दी है कि इंडिया ए की तरफ से, जस्ट थोड़ी देर पहले हम इस पे बात कर रहे थे अभिषेक, श्रेयस अय्यर थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसमें एक और बड़ा पेच है अभिषेक, आप ये देखिए कि इंडिया ए की तरफ से भी ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं दिया गया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद। ऑफ लेट उनकी जो परफॉर्मेंस आई है बहुत ही शानदार रही है। स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो है ना वो नहीं दिख रहे हैं, ईशान किशन नहीं दिख रहे हैं। विकेट कीपर के तौर पे अगर आप फ्रंट लाइन विकेट कीपर अपने ध्रुव जुरेल को लेके जा रहे हो, तो ईशान किशन आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जगदीशन को मौका दिया जा रहा है। तो ये तो मतलब एक तरीके से समझ आ रहा है कि कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं, जैसे ईशान किशन हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ये कभी भी टीम का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। ये आपके डोमेस्टिक में बुची बाबू हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, स्मैट हो गया, इन सब में आपको हो सकता है खेलते दिख जाए, आईपीएल में हो सकता है आपको खेलते हुए दिख जाए ये। पर टीम इंडिया की तरफ से इन्हें मौका या तो आप दोगे तब जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं रहेगा, या फिर आप इन्हें मौका दोगे तब जब ये करुण नायर जैसा कुछ परफॉर्म करके आपको 700-800 रन का एक सीजन लाके दिखा दें कि भाई हम सबसे ज्यादा हकदार है अभी इस मौके के, आप हमें ये चांस दे दो। तो ऐसे में यहाँ पे भी आपको नहीं दिखी है। करण त्यागी लिख रहे हैं, अगला प्रेसिडेंट गिल बीसीसीआई का लड़का। अच्छा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा गिल को। अय्यर को लॉलीपॉप दे दिया, लिख रहे हैं। अरे अय्यर अभी आपको दिखने वाले हैं, गिल को पकवान दे दिया और अय्यर को लॉलीपॉप। देखिए गिल ठीक है, मैं मानता हूँ आपने गिल को मौका नहीं दिया, माफ कीजिएगा, गिल को मौका दिया एशिया कप में, आपने श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया। पर क्या इससे आपकी टीम कहीं से कमजोर हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता आपकी टीम कहीं से भी कमजोर नहीं है। हालांकि मैं इस चीज से अग्री करता हूँ कि वो जो टॉप 15 नेम्स है उसमें एक नाम तो श्रेयस अय्यर का होना ही चाहिए था, 100% होना चाहिए था। पर क्या आपकी टीम कमजोर है?
क्या आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑन पेपर टीम को देखकर कि श्रेयस अय्यर की कमी आपको खलने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा देखकर, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपके 2 या 3 नंबर पे खेलेंगे और 3 नंबर पे ऑलरेडी अपने आप को तिलक वर्मा ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। सूर्य कुमार यादव की जगह तो आप दोगे नहीं क्योंकि वो कप्तान है, और 5 नंबर पे आप हार्दिक पांड्या को खिलाओगे या फिर एशिया कप का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आज तक करा है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से ज्यादा एशिया कप में किसी ने इंप्रेस नहीं किया। कहीं ना कहीं आयुष जो कप्तान बनाया गया है ना श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का, तो इससे कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि आने वाले जो टेस्ट सीरीज है ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें आप श्रेयस अय्यर को टीम में जरूर मौका दोगे। मैंने तो यही रिपोर्ट दिया, एंट्री होगी फिर श्रेयस अय्यर। मैंने आपको शुरुआत में क्या रिपोर्ट दिया कि जो इंग्लैंड टूर हुआ है इसके बाद से कहीं ना कहीं रिपोर्टेडली ये बात चलने लगी कि श्रेयस अय्यर आपके अगले कप्तान के तौर पे इंडिया सीरीज में दिखने वाले हैं। हाँ। इसका मतलब क्या है कि श्रेयस अय्यर की लगातार, जैसा अपडेट भी आया था कुछ दिन पहले, कि वेस्ट इंडीज टूर में वापसी होने वाली है, वेस्ट इंडीज टूर में वो खेलने वाले हैं। वहां भी हो सकता है आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिख जाए, और ना केवल खेलते हुए दिख जाए, हो सकता है एक लीडरशिप भूमिका में भी आपको दिख जाए। तो अगर श्रेयस अय्यर खेलेंगे इंडिया के लिए तो कप्तानी करेंगे। अगर टीम में मौका मिलेगा, टीम इंडिया में, फिर आगे चलते हुए तो किसकी जगह मौका मिलेगा? करुण नायर, साई सुदर्शन, क्या इन दोनों में से किसी एक को बाहर किया जाएगा? मुझे यही लगता है 3 नंबर पे बैक किया जाएगा श्रेयस अय्यर को खेलने के लिए। 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर रहने वाला है। आप नाम बताइए, करुण नायर या फिर साई सुदर्शन? देखिए, साई सुदर्शन, करुण नायर, ये दोनों आपके 3 नंबर के ही बैटर हैं। आप इसमें से किसी को भी रिप्लेस करोगे, मतलब 3 नंबर पे आपने दोनों। लेकिन करुण नायर ने तो आखिरी टेस्ट मैच में अर्धशतक ठोका था। वो तो साई सुदर्शन ने भी ठोका, उनसे पहले ठोका हुआ है। तो फिर क्या इन दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? साई सुदर्शन को तो फिर एक ही मैच मिला था ना, स्टार्टिंग वाला मैच, लीड्स टेस्ट मैच, और उसके बाद ओवल। करुण नायर को तो लगातार मौके मिले, लेकिन फिर करुण नायर की गलती भी है कि करुण नायर ने उन मौकों को नहीं बुनाया। देखिए, हमेशा अभी हमारे पास क्या है अभिषेक, कि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। हमारे पास एक पोजीशन के लिए इतने सारे प्लेयर्स हैं ना, बैकअप में भी अगर आप जाएं तो, कि आपको लगेगा कि किसे मौका दे। अगर हम बैकअप में जो हमारा ये 3 नंबर या 4 नंबर वाला बैकअप प्लेयर रहेगा उसे भी मौका देंगे तो हो सकता है वो भी परफॉर्म करके अच्छा वहां पे आपके लिए रिजल्ट्स लाके डिलीवर कर दे। ऐसे में किसी भी प्लेयर को आप हटाएंगे उसके साथ नाइंसाफी ही है। करुण नायर, साई सुदर्शन, ये ऐसा नहीं है टैलेंटेड बैटर्स नहीं है, इन्होंने एक सीरीज में खुद को प्रूव नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्गर रन में आपको ये उस तरीके से प्रूव ना करें, उस तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर ना करें। पर क्या आप उसके लिए श्रेयस अय्यर के साथ भी वो नाइंसाफी करोगे? कि आप श्रेयस अय्यर, जो कि ऑफ लेट रणजी ट्रॉफी में वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर में था, जिसने स्मैट में अच्छा खेला हुआ है, ईरानी कप जीता हुआ है, आईपीएल जीता हुआ है, पिछले साल ऐसा कोई टूर्नामेंट बाकी नहीं था जो उन्होंने नहीं जीता हुआ है। तो क्या आप वहां पे श्रेयस अय्यर के साथ भी ये नाइंसाफी करने के मूड में हो कि हाँ श्रेयस अय्यर ने हमारे लिए परफॉर्म किया हुआ है पर हम मौका नहीं देंगे? देखिए, इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया की तरफ से अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर श्रेयस अय्यर अच्छा करते हैं तो फिर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वापसी तो होगी उनकी टीम इंडिया में। आज न कल देखिए, श्रेयस अय्यर जिस लेवल के क्रिकेटर हैं, आज न कल आपको मौका तो देना पड़ेगा।